हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फटाफट से सेवन्थ क्लास का चैप्टर करते हैं, इन्वायरमेंट। बहुत इजी चैप्टर है। इन्वायरमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, जो भी चीज़ आप अपने चारों ओर देख रहे हो, ये पेन देख रहे हो, ये कॉपी देख रहे हो, फ़ोन से पढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट के आपके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला नेचुरल। इन्वायरमेंट मतलब हमारी चारों ओर हम जो भी चीज़ देखते हो इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेचुरल। नेचुरली मतलब हवा, पानी, धरती या फिर लिविंग बीइंग थिंग्स, जो भी, जैसे कि जानवर हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये प्लांट्स हो गए। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं इन्वायरमेंट की। कुछ चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि पार्क्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़ और मॉन्यूमेंट्स, ये सब इंसान ने बनाया। और ह्यूमन खुद एक कंपोनेंट है। जैसे इंडिविजुअली वो फैमिली बनाता है, फिर कम्युनिटी में रहता है, फिर रिलीजन बनाता है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें अब किसने बनाई है? इस चीज़ों का आप जिक्र सुनते हो तो ये कंपोनेंट है जो ह्यूमन की कैटेगरी में आता है। ह्यूमन की वजह से ये बना है। अब यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी सी लाइन है कि जो इंसान की नीड है, यहाँ पे आप पढ़ते हो जब पीछे, तो जो इंसान की नीड्स हैं वो क्या, वो बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग, हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। अब मान के चलो ये इन्वायरमेंट आपने समझ लिया, टिक। वाई इट्स चेंजिंग, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए नेक्स्ट, कि इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि नीड्स बढ़ रही हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। अब मान के चलो यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा क्या था, नेचुरल वेजिटेशन का एरिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ना 200 लोग रहते थे आराम से। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इंडस्ट्री खोलवा दी सरकार ने। बोला कि इस एरिया को काट के हम एक इंडस्ट्री बनाएंगे जो कि होगी आपकी किसी भी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे 200 लोग रहते थे, बाकी इधर से 100 लोग आए। उन्होंने कहा हमें नौकरी चाहिए, हम यहाँ पे रहेंगे। तो उनके लिए पेड़ काटे और वहाँ पे सेटलमेंट बनी जहाँ पे वो लोग रहेंगे। अब तो ऐसे करके हमने जो प्लांट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया, और हमने इन्वायरमेंट के साथ क्या किया? मॉडिफाई किया, उसे बदल दिया इन्वायरमेंट को। आप कहते हो ना कि आपने एक आइटम मॉडिफाई कराया, उसे आप चेंजमेंट कराते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हो अपनी नीड्स की वजह से, और नेचुरल सराउंडिंग को अफेक्ट करते हो। क्लियर? अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, जैसे प्लांट एंड एनिमल। एबायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड। जो नॉन लिविंग एलिमेंट होते हैं वो एबायोटिक कहते हैं उन्हें। बायोटिक में 2 ही चीज़ आएगी, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में हम भी आते हैं, समझ रहे हो आप? एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एग्जाम्पल ले लो आप लैंड का, बाकी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कोई जगह हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, कोई चीज़ें हो सकती है, कोई नेचर का पार्ट हो सकता है जो हमें सराउंडिंग में रखता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी उसके सराउंडिंग आसपास में है, उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल जो पहले से है और ह्यूमन मेड फिनोमिना का, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में आप किसे बोलोगे? क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट में? 2 तरह के इन्वायरमेंट है, एक नेचुरल, एक ह्यूमन बीइंग। इन्वायरमेंट कौन से तरह के बता रहे हैं? एक नेचुरल जो पहले से था, एक ह्यूमन बीइंग। अब इन्होंने क्या लाइन बोली, ये चीज़ें थोड़ी समझो। इन्होंने बोली कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें दोनों चीज़ आ सकती है, एबायोटिक भी आ सकती है प्लस बायोटिक भी हो सकती है। हाँ, एबायोटिक में प्लांट एंड एनिमल, एबायोटिक में आप ले लो वाटर, लैंड, तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें आप 3-4 चीज़ें पढ़ोगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अब देखो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर सब पढ़ेंगे, है ना। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। कौन कौन सी चीज़ों में नेचुरल इन्वायरमेंट आ रहा है? लैंड, ज़मीन, पानी, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारी चीज़। और आप यहाँ पे एक 3 टर्म देखो, आप ये तीनों ही टर्म कौन कौन से हैं? लैंड का मतलब लिथोस्फेयर, जो ऊपर का ये जो सतह वाला पार्ट होता है ना ज़मीन का, इसे लिथोस्फेयर बोलते हैं। वाटर,
जितनी भी दुनिया में जहाँ जहाँ पानी है मेजरली, जैसे ओशन में है, रिवर्स में है, तो वो हाइड्रोस्फीयर वो नेचुरली था पहले से, है ना। अब एयर, एयर क्या होती है, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर, जो भी आपके चारों ओर चीज़ें आप देखते हो, हवा आप देखते नहीं हो, चारों ओर एक ऐसा ब्लैंकेट है, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, गैस आप सांस लेते हो, तो गैसेस प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, तो वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर होता है। और यही तीनों चीज़ जहाँ पे भी है वहाँ पे जीवन है। इनमें से कोई भी एक चीज़ हटा दोगे तो जीवन नहीं होगा। इन तीनों के इंटरेक्शन से ही बायोस्फीयर बनता है, एक ऐसी लेयर जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके मेजरली नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये तीन चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ें ऐड ऑन करते हैं बायोस्फीयर के अंदर, जो आती है प्लांट एंड एनिमल। ये पूरा पेज आपका यही बताता है कि लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट पार्ट होता है, टॉप लेयर होती है, रॉक्स और मिनरल्स से बनती है हमारी जो टॉप लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ सॉइल से ढकी रहती है, इरेगुलर सरफेस होता है, कहीं कहीं माउंटेन मिलेंगे, कहीं कहीं प्लेट्यू मिलता है, कहीं कहीं प्लेन मिलता है, कहीं कहीं वैलीज मिलती है। लैंडफॉर्म्स फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म मतलब धरती, कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। कॉन्टिनेंट कोई भी ऐसा पार्ट ज़मीन का जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक तरह की जो ज़मीनें होती है, एक तो कॉन्टिनेंट पे होती है, एक ओशन जैसे यहाँ पे समुद्र है, बट उसके नीचे भी तो कुछ होगा, तो ये आपकी लैंड होती है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर दोनों जगह मिलेगी, ओशन के नीचे भी, कॉन्टिनेंट के पास भी, ठीक है। क्लियर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मेन डोमेन होता है जिसपे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्राजिंग के लिए लैंड, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट ये सब रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो लिथोस्फीयर से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोस्फीयर पे आता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब डोमेन ऑफ वाटर, वाटर जहाँ जहाँ अवेलेबल होता है, ये वेरियस सोर्सेज से मिल सकता है, जैसे रिवर, लेक, सी, ओशन एटसेट्रा। एटमॉस्फेयर मैंने अभी आपको बताया, एक थिन लेयर होती है एयर की जो सराउंड करती है अर्थ को। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑक्सीजन को आसपास की रोक के रखते हैं ताकि वो इधर उधर ना जाए और हमें एक लाइफ मिल सके। इट प्रोटेक्ट अस, एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। सन की हार्मफुल रेज और स्कॉर्चिंग हीट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट रेज आते हैं उनसे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केवल गैसेस ही नहीं, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी होती है। जब बारिश आती है तो पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में ही कंज्यूम होता है। द चेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और एटमॉस्फेयर के चेंज से ही वेदर और क्लाइमेट में चेंज आता है, ये आपको समझ आना चाहिए। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब जब प्लांट और एनिमल किंगडम, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब ये तीनों लेयर मिल जाते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, जीवन बनता है। जीवन में दो तरह की चीज़ आप देखते हो, प्लांट और एनिमल, और यही मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। ये एक नैरो जोन होती है अर्थ की जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और लाइफ बनाती है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। इकोसिस्टम ये होता है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर जगह पे इट इज़ द इंट्रैक्शन होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से एक दूसरे से और फिजिकल एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन करके एक लाइफ बना रहा है, तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग थी ये पानी, लिविंग थिंग थी ये बत्तख, और यहाँ पे हिरन, और ये बत्तख छोटी मछली खा रही है, कुछ खा रही है, तो या पेड़ कर रही है, ये जो इधर जानवर है पेड़ चल रहा है। तो एक तो लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करके एक जीवन बना रहा है, तो इसे एक इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एक डिस्कशन रहता है जहाँ पे डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम डिस्क्राइब है। कि जो बंदा केरला रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, बारिश आती रहती है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती है, वाटरफॉल। बल्कि जो बंदा जैसलमेर राजस्थान से है, ये राजस्थान की जगह, वहाँ पे कोई रेन नहीं होती, कीकर और सैंड होती है, कैमल्स होते हैं, तो हर जगह का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है, हमें ये जानने को मिलता है, ठीक है। क्लियर। अब हमने जाना एनवायरनमेंट, हमने जाना क्यों चेंज होता है, हम क्यों चेंज करते हैं, हमने डोमेन समझ लिया, हमने ये भी जाना कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब क्या बच गया, अब मेन चीज़ें जो बच गई, ये जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे जो लिखी रहती है, आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें होती हैं, ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं चैप्टर पे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से के साथ और मॉडिफाई करते हैं उसे अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन अडोप्टेड देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग, और जो पहले के ह्यूमन थे वो खुद को नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से अडोप्ट कर लेते थे।
दे लेड अ सिंपल लाइफ, पहले लोग सिंपल लाइफ जीते थे, फुलफ़िल करते थे उनकी नीड्स फ्रॉम नेचर अराउंड देम, जो भी उनके आसपास मिलता था वो घास खाते थे, वो जड़ें खाते थे पेड़ों की, वो जानवर का शिकार करते, तो ऐसे करते थे। बट जब जैसे जैसे समय बढ़ा, ह्यूमन बींग्स भी नई नई चीज़ें सीखे, नए नए चीज़ें बनाना सीखे। उन्होंने खेती करना सीखी, जानवर पालना सीखे, सेटल लाइफ करना सीखी, व्हील बनाया, सरप्लस फूड बनाया, कि बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम क्या होता है? सामान के बदले सामान। तो मुझे एक बोरी गेहूँ दे दो, मैं तुम्हें चावल दे दूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे चावल उगता है, तुम्हारे यहाँ पे गेहूँ उगता है। तो ये बार्टर सिस्टम था। तो लोगों ने जब नई नई चीज़ सीखी, खेती करना सीखा, तो ओबियसली उन्होंने ज़मीन का यूज़ करना सीखा, पशु पाले, तो व्हील बना, तो चीज़ें इधर से उधर ले जाना सीख रहे थे। सरप्लस फूड, ज़्यादा सरप्लस का मतलब होता है जब खुद की नीड से ज़्यादा भरपूर खाना उपजाऊ हो, तो उससे सेटल लाइफ। अब आपने एक खाना बना लिया, मतलब आपने गेहूँ वगैरह उगाए, आपने 4 बोरे उगाए, 1 बोरा आपको चाहिए, 3 बोरे आप बेच आओ, तो उसे कहते हैं सरप्लस चीज़ें बनाना। बार्टर सिस्टम आया, व्यापार होने लगा, कॉमर्स हुई, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया। जब इंडस्ट्री आई तो तब तो बेटा इन्वायरमेंट की एकदम बैंड बज गई मानो, क्योंकि इंडस्ट्री ने इन्वायरमेंट को बहुत अफेक्ट किया। लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने लगा, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया। जो आप आज फ़ोन चला रहे हो, ये इसी दौरान आया था। ये सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ से हुई थी। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? तो क्वेश्चन पूछता है कि आप कभी आपने सोचा है कि गर्मी में जूसी चीज़ें क्यों पसंद है और पीनट क्यों पसंद है सर्दियों में? एक परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी होता है नेचर और ह्यूमन के बीच, वो इसलिए होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ह्यूमन को सीखना चाहिए कि इन्वायरमेंट को एक हारमोनियस वे, मतलब एक अच्छे तरह से, एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कैसे देखे कि इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। न्यूरी, एक गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफ टॉक अबाउट लश ग्रीन। तो ये आप देख लेना, बाकी पूरा चैप्टर आपको बताया इन्वायरमेंट क्या होता है और आपको इन्वायरमेंट को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। हम इन्वायरमेंट को आज ब्लाइंडली यूज़ करते हैं। हम इवन दो आप आज जो भी पैकेट्स या डस्टबिन फेंकते हो कहीं पे, डस्टबिन से बाहर चीज़ें या डस्टबिन में ही आप चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें पता है इन्वायरमेंट को इतना नुकसान दे रही है ना, वो अपर लेयर को सॉइल की, बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं पाओगे। तो हमने चीज़ें स्टार्ट की हैं और इस चैप्टर में एक चीज़ें बस बताई है कि इन्वायरमेंट ये होता है, किस किस चीज़ से बनता है। क्विक रिवीजन, हमने क्विक रिवीजन देखता फटाक से। इन्वायरमेंट को समझा, कंपोनेंट समझे, 3 होते हैं, कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस खुद। फिर हमने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखी थी, बायोटिक एबायोटिक देखा था, क्लियर। हमने देखा था नेचुरल इन्वायरमेंट में 3-4 चीज़ें होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इनको बनती है जो मिलके बायोस्फीयर। इकोसिस्टम हमने देखा और हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट देखा। एक नेचुरल इन्वायरमेंट था, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस ने खुद बनाया, मॉडिफाई किया, आईटीज लाए, इंडस्ट्रीज लाए, क्रॉप्स उगाए, एग्रीकल्चर किया, डोमेस्टिकेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट बन गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। बाय बाय।